कोटा के तलवंडी इलाके में जब 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी, उस वक्त रेस्टोरेंट के वर्कर्स और ग्राहक इसकी चपेट में आ गए। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई। हादसे में घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। कोटा में बिल्डिंग हादसे पर स्पीकर ओम बिरला ने भी दुख जताया है और एक्स पोस्ट पर लिखा, राहत कार्यों पर लगातार नजर रख रहे हैं और प्रशासन के संपर्क में हैं। कोटा राजस्थान, जहां मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि कोटा में एक बिल्डिंग गिर गई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और यही कारण है कि हर एक जिंदगी जो मलबे में दबी हो सकती है उसे तलाशने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्टोरेंट की ये बिल्डिंग थी जो अचानक से भरभरा कर गिर गई और जब ये हादसा हुआ उसके बाद देखिए किस तरह से अफरा तफरी का माहौल था। तेज आवाज के साथ 3 मंजिला ये बिल्डिंग गिरी और इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस बिल्डिंग में नीचे रेस्टोरेंट था। हादसे के वक्त रेस्टोरेंट में कई ग्राहक मौजूद थे और जैसे ही बिल्डिंग गिरी, वहां मौजूद ग्राहक और इसमें काम करने वाले वर्कर्स मलबे की चपेट में आ गए। मलबे में दबे को निकालने के लिए फौरन रेस्क्यू वर्क शुरू हुआ। हादसे के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट और लोकल पुलिस की टीम स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू में लग गई। बिल्डिंग गिरने की ये तस्वीर राजस्थान के कोटा की है, जहां के जवाहर नगर इलाके के तलवंडी में शनिवार देर शाम ये 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। अभी तक देखिए इसमें 2 डेथ रिपोर्ट हुई है। अभी एक जस्ट अभी भी आया केस, उसके बारे में बताया गया है कि कोटा हार्ट हॉस्पिटल में सीधे ले जाया गया था उनको और वहाँ से डिक्लेरेशन के बाद यहाँ लाया गया है। 2 डेथ की खबर है। सूचना ये है कि अभी तक 13 की सूचना है हमारे पास, उसमें 2 डेड है। 3 लोग सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए और बाकी 10 लोगों में से यहाँ अभी केवल 2 पेशेंट हैं जो इनका इलाज चल रहा है, बाकी डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रेजेंट अभी प्राइमा फेसी यही आ रहा है कि बगल में एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसको डिसमेंटल किया गया था और उसके जो फाउंडेशंस में थोड़े इश्यूज आ गए थे। अभी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। मलबे की एक-एक ईंट को हटाकर जिंदगी की तलाश की जा रही है। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन में 13 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन अभी मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोटा के तलवंडी इलाके में जो इमारत गिरी है उसको लेकर कहा जा रहा है कि इमारत के बगल में एक जर्जर बिल्डिंग थी जिसे कुछ दिन पहले ही डिसमेंटल किया गया था। आशंका है कि उसी दौरान रेस्टोरेंट वाली बिल्डिंग की नींव हिल गई थी और उसी वजह से कल देर शाम ये इमारत भरभरा कर गिर गई। जो बिल्डिंग गिरी है उसमें 15 उसमें से रेस्क्यू करके और जो निकाले गए उसमें से 2 की डेथ हो चुकी है और बाकी को यहाँ से इलाज के बाद में छुट्टी दे दी गई है। अभी 5 एडमिट है और बाकी की छुट्टी दे दी गई है। तो ये माइनर जिनकी इंजरी थी उनको उनका जो भी ट्रीटमेंट करके उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो इस तरह से टोटल 15 है, उसमें से 13 अभी यहाँ 4 एडमिट है हॉस्पिटल में और बाकी की छुट्टी दे दी। 8-9 लोगों को बचा लिया गया है। बाकी जो और अब कोई लग नहीं रहा, कोई और अंदर कोई अंदेशा नहीं है, लेकिन एक बार बिल्डिंग पूरी तरीके से साफ कराकर देखने के उपरांत ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। अंदेशा कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी ऐसी लग रहा है कि अब सब लोग निकल चुके हैं और कोई नीचे इसमें नहीं। इस हादसे अत्यंत भयावह और दुखद है। जैसी सूचना मिली, पूरा प्रशासन डिविजनल कमिश्नर से लेके नीचे तक का यहाँ पे मौजूद है। हर कर्मचारी हर भरसक प्रयास कर रहा है कि दबे हुए और जो मलबे में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इसमें से एक कैजुअलिटी है जो दुखद है, स्टूडेंट्स की डेथ अभी रिपोर्टेड है। जो हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम से बात हुई है, 2 या 3 व्यक्तियों की और दबे होने की आशंका है, जिसको भरसक प्रयास करके हमारी टीम निकालने का सार्थक संभव प्रयास कर। हादसे के बाद क्रेन की मदद से बिल्डिंग के मलबे को साफ किया जा रहा है। अभी मलबे में कुछ के दबे होने की आशंका है।